पिता बहुत दुखी रहने लगे। लड़के को समझ में आ गया कि मेरी मूर्खता की वजह से मेरे पिता का अपमान हो रहा है। चूंकि देवी भागवत और यज्ञ के प्रभाव से वो पैदा हुआ था, तो वो बड़ा समझदार था, भले वो उसको कुछ आ नहीं रहा था श्राप की वजह से। कहा कि मेरे पिता का अपमान हो रहा है। एक दिन उसके पिता आगे आगे जा रहे थे और वो चुपके से पीछे पीछे, पिता को पता नहीं था कि पीछे वो आ रहा है, और उसकी उम्र मात्र अभी 9 साल थी। 9 साल का लड़का, छोटा सा बच्चा पीछे पीछे जा रहा था और पिता सर झुकाए चुपचाप चले जा रहे थे। उनके कुछ रास्ते में दुश्मन मिल गए, वो मजाक उड़ाने लगे। अरे देखो, कल तक सर उठा के ये चलता था, आज देखो सर झुका के चल रहा है। अरे इसका लड़कवा मूर्ख पैदा हो गया। मार देवी भागवत सुना, मार यज्ञ किया, कितना मार ढिढोरा पिटवाया, है ना, मार लगा कि क्या कर डालेगा। लोग मजाक बहुत उड़ाते हैं, खुद कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन दूसरा अगर कोई कर रहा है तो उसका मजाक जरूर उड़ाएंगे। वो कमी ढूंढते रहते हैं महाराज, कमी ढूंढते रहते। कुछ लोगों की आदत होती है, न खेलब न खेले देव खेलबो बिगाड़ दे। कुछ लोग इसी विचारधारा के होते हैं कि खुद अच्छा करेंगे नहीं और दूसरा कोई कर रहा है तो उसको कैसे बिगाड़ा जाए। ये चल रहा था, लड़का पीछे पीछे चल रहा था, पिता को पता नहीं था बच्चा पीछे आ रहा है, और दुश्मनों ने मजा लेना शुरू कर दिया। अरे देखो देखो, इसका लड़का मूर्ख है, बड़ा देवी भागवत कराया, बड़ा यज्ञ कराया, अरे बड़ा सर उठा के चलता था, अब बच्चों को पता चला कैसे सर झुकाए चुपचाप चला जा रहा है। लड़का सुना, रोने लगा, बड़ी जोर जोर से रोने लगा, लेकिन पिता को नहीं बताया कि वो रो रहा है। वो वहां से भागा चुपचाप पीछे और जंगल में चला गया। पिता को पता भी नहीं चला कि लड़का पीछे था, चला गया जंगल में। घर से भागा नहीं महाराज, घर से नहीं भागा जाता। वो तो जंगल में इसलिए चला गया कि उसको इस बात का बड़ा दुख था कि मेरी वजह से मेरे पिता को आज सर झुकाना पड़ रहा है। मेरी माँ इतने मुश्किल से मुझे 9 महीने गर्भ में, अरे माँ के कर्ज को तो भगवान भी नहीं चुका सके महाराज। हम आपकी क्या हस्ती, ये 9 महीना अपने कोख में रखती हैं महाराज हमको, इसका किराया तो भगवान भी नहीं दे पाते। हमारी आपकी क्या औकात है। तालियों से स्वागत करिए। बिल्कुल अच्छी बातों पे खूब तालियां बजाइए। जब जब भगवान ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब जब भगवान ने पृथ्वी पर जन्म लिया है, सबसे पहले उन्होंने मां को दर्शन दिया है, पिता को नहीं दिया है ना। आप रामचरितमानस देखिए कि जब राम का अवतार होना है तो बाबा तुलसी क्या लिखते हैं कि विप्र धेनु, मां को दर्शन दिए हैं। और जब भगवान अभी जन्म नहीं लिए थे तो बाबा तुलसी लिखते हैं कि विप्र धेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। विप्र, धेनु, सुर, संत, ये 4 लोगों के बारे में बाबा तुलसी कहते हैं कि इन्हीं 4 लोगों के चलते भगवान को पृथ्वी पर आना पड़ा मनुष्य योनि में, वरना भगवान है उसको, उनको मनुष्य योनि में आने की क्या जरूरत। लेकिन इन 4 का दुख वो देख नहीं पाए। किसका किसका? विप्र। विप्र का मतलब केवल ब्राह्मण नहीं होता महाराज। जो समझते हैं कि विप्र का मतलब केवल ब्राह्मण होता है, थोड़ा अध्ययन करिए। विप्र का मतलब ब्राह्मण होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन उसके साथ साथ विद्वान भी विप्र श्रेणी में आता है। विद्वान, विप्र नाम की एक जड़ी भी मिलती है मार्केट में। तो विप्र का मतलब केवल ब्राह्मण नहीं है, विप्र का मतलब है ब्राह्मण भी और विद्वान अगर है तो वो भी विप्र माना जाता है। विद्वान, गूगल पे आप सर्च कर लीजिएगा कि विप्र का मतलब क्या केवल ब्राह्मण होता है, नहीं, उसके कई अर्थ हैं। संस्कृत का ये शब्द है, इसके कई अर्थ हैं। तो लिखा गया है बाबा तुलसी के द्वारा विप्र धेनु सुर संत, यानी भगवान आए जब विद्वानों और ब्राह्मणों पर अत्याचार होने लगा, उनको पूजा पाठ से रोका जाने लगा, तो भगवान को आना पड़ा। विप्र धेनु, गाय पर जब अत्याचार हुआ भगवान को आना पड़ा।
सुर देवताओं पर जब अत्याचार बढ़ा तो भगवान को आना पड़ा, और संत, और जब संतों का अपमान होने लगा तो भगवान को आना पड़ा। ये 4 लोगों के चलते राम का अवतार या कृष्ण का अवतार हुआ है। और भी अवतार, इन्हीं चारों के दुख को देखकर भगवान आए। और माँ पृथ्वी ये भी जाके कहती हैं कि हम पर अत्याचार बहुत हो रहा है, तो भगवान आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान्यम सृजाम्यहम्। भगवान ने गीता में सबको कह रखा है, जब जब धोई धर्म की हानि मैं आऊंगा तुम्हारी रक्षा के लिए। बिल्कुल तालियों से स्वागत। अरे बजाइए महाराज, एक बार रोक क्या दिए आप? ना ना ना, ऐसा नहीं, बजाइए, खूब बजाइए। विप्रधेनु सुर, और वही बाबा तुलसी जब राम का जन्म नहीं हुआ था तब तो ये लिखते हैं कि ये 4 लोगों के लिए भगवान आते हैं, और 5वां है पृथ्वी। लेकिन जब जन्म हो रहा है राम का तो बाबा का कलम फिर ये नहीं कहता है कि विप्रधेनु सुर संत, ना ना ना, बाबा तुलसी के कलम कांपने लगता है और वो लिख बैठते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। यहां कौशल्या का नाम लिया, किसी और का नाम नहीं लिया, मां का नाम लिया कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। किसके लिए? कौशल्या। जन्म लेने से पहले अपनी मां को चतुर्भुज रूप में उन्होंने दर्शन दिया है। ये इस कभी आप पढ़ते होंगे आरती उर्ती में, भगवान की पूजा में, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। लेकिन जब चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए तो मां ऐसी है जो भगवान को भी डांट लगा सकती है। मां ने कहा, पिछले जन्म में इतनी तपस्या करके तुमको पुत्र रूप में मैंने मांगा था, लेकिन ऐसे नहीं, ये जो रूप लेके मेरे सामने आ गए हो, ये संतों के लिए रखो। ये मां है, भगवान को भी डांट सकती है। और ऐसी मां को जो औलाद पलट के जवाब दे, लानत है ऐसे औलादों को। अरे मां को सामने भगवान भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे, हम आप किस खेत की मूली हैं। तो भगवान हाथ जोड़ लिए, कहें ये चतुर्भुज रूप हटाओ। मां आदेश दे रही है भगवान को, हम इस रूप में तुमको थोड़े ना कहे थे, हमने तो कहा था कि बालक रूप में आओ, मेरे गोद में आओ, मुझे मां का सुख दो। मां ने आदेश दिया कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। तालियों से स्वागत करिए महाराज की जय शिशु लीला। भगवान को मां आदेश दे रही है कि जय शिशु लीला, ये चतुर्भुज रूप छोड़ो, बालक बनो, मेरी गोद में आओ। ये मां का ताकत है। ऐसे माताओं को मैं प्रणाम करता हूं जो 9 महीने कोख में रखकर औलाद को जन्म देती है। ब्रह्मा के बाद अगर कोई रचना करता है तो वो मां है, मां है, मां है। और इसीलिए मैं माओं से कहता हूं कि यू आर क्रिएटर, आप स्वयं रचना करती हैं, आप ब्रह्मा का ही स्वरूप है महाराज, आप रचना करती हैं। हम सब यहाँ जो बैठे हैं, किसी न किसी माँ ने दर्द सह के हमें जन्म दिया है, इसलिए माताओं के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाइए। कितनी तकलीफ सह करके ये एक औलाद को जन्म देती है महाराज। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। और जानते हैं भगवान ने क्या किया? जैसे ही मां ने आदेश दिया, भगवान ने, बाबा तुलसी लिखते हैं, सुनी बचन सुजाना रोदन थाना होई बालक सुर भूपा। भगवान चतुर्भुज रूप से हट गए, तुरंत बालक बन गए और मां की गोद में आकर के लगे बच्चों की तरह रोने, और मां हंसने लगी। अब सुधर के गोद में आए हो, अब आओ गोद में जरा। पकड़ लिया भगवान को कस के, अब आए हो मैं ऊंट पहाड़ के नीचे, अब बताती हूं तुमको कि माँ क्या होती है। अरे कृष्ण लीला में भी माँ छड़ी लेकर के दौड़ा लेती थी कृष्ण को, और वो कहते लल्ला तैने माखन खायो, वो कहते थे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कहते थे लल्ला तैने माखन खायो, कहे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और जब छड़ी उठाती थी यशोदा तो कहते थे मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। डर जाते थे भगवान माँ से, है ना। तो जब भगवान माँ से डरता है, माँ को प्रणाम करता है, तो क्या हमें आपको अपनी माँ को प्रणाम नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। कुल मिलाकर देवदत्त का ये लड़का जंगल में चला गया, रोने लगा महाराज। रोते रोते आज उसको अपनी माँ के साथ वो जगदम्बा, आप देखिए ऋषि ने जो श्राप दिया,
लेकिन एक वरदान भी दिया था कि एक दिन ये माँ का भक्त हो जाएगा। अब वो समय आ रहा है। वो रोने लगा महाराज, दोनों हाथ ऊपर कर लिया, कहने लगा, हे माँ, हे मेरी माँ, मैं कैसी औलाद हुआ, सुना था कि तेरी कथा सुनकर मैं पैदा हुआ हूं। हे मेरी जगदम्बे, मेरे पिता का सर आज मेरी वजह से झुक रहा है, मेरी जीवन पे लानत है। अरे वो उस औलाद के जीवन पे लानत है जिसकी वजह से उसके खानदान का सर झुक जाए। तो मैं हाथ उठा के कहता हूं कि हे मेरी माँ, या तो मेरे जीवन को बदल दे, या मेरा जीवन तेरा ही दिया हुआ है, इसे वापस ले ले। आइए इस गीत के माध्यम से इसके दर्द को हम लोग महसूस करें। ये अपने माँ से कुछ कह रहा है और आज हम लोग भी तो यहाँ बैठे हैं इस माँ से कुछ कहने। तो तू तो दाती है, माँ कहाती है, रहमो करम कर दे इंतजार मुझे, ठोकरों में ज़माने की जिया, खूब रोया हूँ, कर्म प्यार मुझे।
उस बच्चे को दुलारा, कहने लगी एक ऋषि का श्राप था, लेकिन उसी ऋषि ने एक वरदान दिया था कि जिस दिन तेरे मन में मेरी भक्ति प्रकट हो जाएगी तेरा दुख हो जाएगा। आज मैं आ गई, बोल तुझे क्या चाहिए। कहने लगा माँ मुझे सिर्फ इतना ज्ञान दे दो कि मेरे पिता का सर न झुके। कुल मिलाकर के माँ ने कहा कि तुम चाहते क्या हो। कहने लगा मुझे ऐसा वरदान दे दो, ऐसी विद्वता मुझे दे दो कि कोई मेरे पिता की ओर उंगली उठा के ये न कहे कि इसका लड़का नालायक है। माँ ने कहा बस इतनी सी बात। बच्चे ने कहा बस इतनी सी बात। माँ ने कहा जा दिया तुझको और मांग ले। कहे बस इतनी भक्ति दे दो कि मेरे अखियों के सामने ही रहना वो शेरों वाली जगदम्बे। माँ ने कहा बस और मांग ले। माँ जब आती है तो कहती है ना मांग जितना मांगना हो। ये मेरी माँ इतनी दयालु है महाराज कि वो तो झोली भर के आपको देने को तैयार है, लेकिन हम उसको दिल से पुकारते ही नहीं है। भगवान आज भी प्रकट हो सकता है महाराज, कौन कहता नहीं हो सकता। रामकृष्ण परमहंस के सामने काली माँ प्रकट होती थी कि नहीं होती थी। अगर हम मीरा की तरह भगवान को याद करें या माँ को याद करें, मीरा की तरह तड़पें, गोपिकाओं की तरह तड़पें, तब भगवान भी आएंगे। आज भी भगवान आ सकते हैं महाराज, बस बुलाइए तो उसे दिल से, उसके लिए थोड़ा जीना तो शुरू करिए। अगर उसके तरफ आप 2 कदम बढ़ाएंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप उसकी तरफ 2 कदम बढ़ेंगे, भगवान 200 कदम आगे बढ़कर आपको गले से लगा लेंगे। 2 कदम तो बढ़ो आप तो 2 कदम भी नहीं बढ़ना चाहते। माँ प्रकट हो गई और माँ ने कहा बेटा मैं अभी तेरे हाथ सर पे ऐसे फिरा करके तुझे विद्वान कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। सुन लीजिए ध्यान से, माँ ने क्या कहा इससे कि मैं अभी चाहूँ तो केवल तेरे सर को हल्का सा छू दूंगी, तू विद्वान हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि कर्म किए बिना फल नहीं मिलता। मैं चाहूं तो शत्रुओं को केवल आंख उठा के जला के भस्म कर सकती हूं, लेकिन मैं भी इतने हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर उनसे युद्ध करती हूं, तब उनको मारती हूं। क्योंकि शास्त्र कहता है बिना कर्म किए कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए पुत्र आज से तुम साधना करो, इसी नर्मदा नदी के किनारे तुम अपना एक कुटिया बनाओ और यहां पर तुम मेरे नाम का जप करो और नवारण मंत्र जो कहना हो इस मंत्र का जाप करो। माँ का महामंत्र है, मंत्रों का राजा है ये। ऐसे तो मंत्रों का उच्चारण मुख से खुलेआम नहीं करना चाहिए, ये कान से यानी गुरु के द्वारा कान में धीरे से मंत्र दिया जाता है। मंत्रों का उच्चारण खुलेआम नहीं करना चाहिए, लेकिन हम व्यासों को छूट है क्योंकि मंत्र बताना पड़ता है कथा को बारे में, तो हम लोग को थोड़ा छूट है कि हम लोग मंच से मंत्र को ऐसे खुल से बोल सकते हैं। भाई हम बताएंगे नहीं तो आप कैसे जानेंगे। ऐसे तो बहुत लोग जानते होंगे नवारण मंत्र क्या होता है, लेकिन जो नहीं जानते उनको भी बताना मेरी जिम्मेदारी है कि ये माँ का महामंत्र है, ये मंत्रों का राजा है, इसके आगे मंत्र भी फेल हो जाते हैं। तो माँ ने कहा कि तुम इसी मंत्र का जाप करो। और वो नवारण मंत्र या नवारण मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिए, हाथ जोड़िए, माँ के मंत्र को हाथ जोड़ करके उसका स्वागत करिए। मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, और आप में से बहुत से लोग इसका जाप करते होंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये है नवारण मंत्र। समझ रहे हैं आप? इसमें ऐम की मात्रा भी लगा